सबके लिए गौरव का विषय है भारत के लिए कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनको उन्हें जवाब दिया है। उनके जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। दोस्तों, बीजेपी के मंत्री विजय शाह के बयान को हर किसी ने सुना। अब एक दावा किया जा रहा है, वो खबर शायद आप तक पहुंच गई होगी, लगातार पहुंच रही होगी सोशल मीडिया के जरिए, कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पर तोड़फोड़ की। उसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि घर में तोड़फोड़ की गई है, सामान बिखरा हुआ है, और दावा यह किया जा रहा है कि यह आरएसएस के कार्यकर्ताओं की देन है। आरएसएस के कार्यकर्ता सोफिया कुरैशी के घर पर पहुंचे और उनके घर में तोड़फोड़ की। यह खबर क्या है, क्यों है, आरएसएस का नाम क्यों आया, कैसे आया, सोफिया कुरैशी के घर पर हमला हुआ, ये तमाम जो चीजें बताई जा रही हैं, दावा किया जा रहा है, वो खबर आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके साथ साथ दिखाऊंगा विजय शाह अकेले नहीं है जो इस तरह के बयान देने के लिए जाने जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और अब उनके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने भी बयान दे दिया। वो बयान सुन के यकीन मानकर चलिए, आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के पास इस समय कोई एक ऐसा नेता मौजूद नहीं है जो इस गौरवान्वित मौके पर सेना की, देश की बड़ाई कर सके, बल्कि इनके पास ऐसे लोगों की फौज रह गई है जो एक घंटा नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10-10 घंटे हिंदू मुसलमान करवा लीजिए, लेकिन जब बात तथ्यात्मक तौर पर होगी तो ये बोल नहीं पाते ज्यादा देर तक। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा गाली गलौच जमात की एक नई जो अंधभक्तों की दीदी हैं वो सामने आई हैं, लेकिन इसको लेकर अब मुस्लिम राष्ट्र की तरफ से आपत्ति जता दी गई है। वो बात अलग है कि हमारे यहां तो ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर नजर रखी जाती है, खासतौर पर यह कि वो मोदी जी से, शाह बाबू से, सरकार से सवाल ना करे, लेकिन गंदगी फैलाने वालों पर आंखें मूंद ली जाती हैं। लेकिन अब इसको लेकर जिस देश की तरफ से आवाज उठाई गई है वो भी आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कैसे भरी महफिल में, चलते डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के एक वाचाल प्रवक्ता को बुरी तरह से रेल दिया गया। और चलते चलते आपको यह भी दिखाऊंगा कि जिनको करोड़ों रुपए में आपके और हमारे पैसे पे, टैक्स के पैसों पर लेकर आए थे असली और सच्ची पत्रकारिता के लिए, उनका पहला ही प्रोग्राम झूठ से कैसे गिर गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वो खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोफिया कुरैशी वाले मसले से जुड़ी हुई, कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उन्हीं के मसले से जुड़ी हुई उन पर जो की गई थी टिप्पणी विजय शाह की तरफ से, वैसे ही और भी बयान सामने है। पहले वो बयान आप तसल्ली पूर्वक सुनिएगा। देखिए, पहला बयान इनका ये सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। क्षमता और सेना की और विशेषकर उसके मंडल की हम उसके बहुत सराहना करते हैं, और इस प्रकार से नागरिक या सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है भारत के लिए कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं। अब ये बताइए, पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं, मैंने कहा ना, इनसे आप अभी हिंदू मुसलमान करवाइए। मस्जिद के नीचे मंदिर है, बुरके वाली लड़की, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और हिजाब, मदरसा बंद करा दिया, 3 ट्रिपल तलाक, और ये वक्फ संशोधन कानून, भाग जाओ मुल्लो, पाकिस्तान चले, ये बहुत एक्सपर्ट है, इसीलिए इनको आगे करा नहीं जा रहा। अब ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत को खोल कर रख रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं है। देखिए, ब्रजेश राजपूत लिखते हैं, कोई इन माननीयों को समझाए कि बोले तो क्या बोले। अब बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं, लेकिन इनके बारे में कोई कुछ कह पाएगा नहीं। इनका तो बयान आपने सुन ही लिया, इनका बयान भी जरा सुनिए एक बार फिर। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्हीं की बहन भेजकर ये विजय शाह, जिस एक इंसान की वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी घिरी है, हाई कोर्ट लताड़ा लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की, बड़े वाले नेता है ना जो अपने आप को समझ आते हैं आंधी तूफान, जलजला, चाणक्य, उनकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही कि विजय शाह का इस्तीफा ले लें।
यह स्थिति बन गई है। विजय शाह के पास ऐसा क्या सीक्रेट, क्या राज है जिसकी वजह से इस आदमी से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा? इतनी फजीयत होने के बाद भी कांग्रेस कहती है हमारी सेना की जाबाज बेटियों आतंकवादी बहन का ये घटिया बात, ये इन्होंने तमाम बातें लिखी थी। इनको तो आपने जानते ही, जगदीश देवड़ा ये भी आए थे, ये भी ज्ञान दे रहे, सुनिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, ओहो, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में, सुनिए, उनके चरणों में नतमस्तक है। ये जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश ने इस बार कमाल कर दिया। मध्य प्रदेश के एक से बढ़कर एक कोहिनूर निकलकर सामने आए। जो अभी शुरुआत में मैंने सुनाए थे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, मध्य प्रदेश से ही आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं उनका। अब देखिए खबर निकलकर सामने आई है, इस खबर को जरा देखिएगा। इसमें आपको एक तस्वीर नजर आएगी, तोड़फोड़ हो रही है। इसमें ऊपर एक फोटो लगा रखा है, वो फोटो कर्नल सोफिया कुरैशी के घर का है। ये तस्वीर लगातार आप देख रहे होंगे कि तोड़फोड़ है। ये दावा किया जा रहा है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं पहला वाला फोटो, उसमें दावा किया जा रहा है कि जो एक फोटो घर है कर्नल सोफिया कुरैशी का है, वहां पर तोड़फोड़ की गई है। इसमें कोई जेएन वो लिखते हैं आरएसएस की तरफ से ये किया गया है। तमाम तरह के ऐसे दावे किए जा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा भी है सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह के परिवार पर हिंदू संगठनों का हमला। ये दावा अलग अलग तरीके से जेएन है। देखिए पहले आरएसएस हेट स्ट्राइक अगेन, कर्नल सोफिया कुरैशी हैं मुस्लिम इंडियन आर्मी ऑफिसर और स्पोक्स पर्सन टारगेटेड की गई। बेलागावी है उनका घर, उनके घर पर हमला किया गया। उनके बेटा है सन समीर को एक बेरहमी से पीटा गया, घर को जला दिया गया। इस तरह का दावा जेएन नाम का ट्विटर हैंडल से किया जाता है। कई और भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। देखिए बैटल्स इनसाइट है, उन्होंने भी दावा कर दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी का जो घर है बेलगावी में, वहां पर आरएसएस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने हमला किया। ये अलग अलग दावे करती हुई कई तस्वीरें इसमें निकल कर सामने आती हैं। बहुत सारी तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या ये सच्ची खबर है? तो आपको मैं इसकी सच्चाई बता देता हूं। सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह के परिवार पर हिंदू संगठनों का हमला, फर्जी दावे, पुरानी तस्वीरें। इन दोनों सोशल मीडिया पर हुआ है, बताया गया। पाकिस्तानी फेसबुक पेज है अब्दुल रशीद आजाद और फनी पाकिस्तान पुलिस ने भी इस तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि आरएसएस के गुंडों ने भारतीय सेना के मुस्लिम अधिकारी प्रवक्ता करने बेलगावी स्थिति में हमला किया है। ये फालतू की और फर्जी खबरें चलाकर माहौल क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई, गुर्दे छिल गए उसके, हालत खराब है, कोई पूछ है नहीं रहा, हालत खराब। हम देखिए, मैं बार बार पहले भी कहता रहा, और हमारे बीजेपी से विचारधारा आरएसएस से विचारधारा मिले ना मिले, लेकिन यह बात हकीकत है। बीजेपी की शायद आरएसएस की हमारे से विचारधारा हमारे घर का मसला है। पाकिस्तान की हालत क्या करती है हमारी एकजुटता ने, वो सबने देख लिया है, और इसीलिए अब इस तरह की फर्जी खबरों के जरिए वो माहौल बना रहा है। फैक्ट चेक में बताया, ऑल्ट न्यूज ने इस बारे में सर्च किया, में कई वीडियो रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें जानकारी दी गई कि कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पर आरएसएस के या उनके समर्थकों को तोड़फोड़ की। कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली जिनमें बेलगावी पुलिस ने कर्नल कुरैशी के घर पर आरएसएस के हमलों के वायरल दावों का खंडन किया। जी कन्नड़ न्यूज के मुताबिक प्रेस वार्ता में बेलगाम एसपी डॉक्टर भीमा शंकर गुलेड ने कर्नल सोफिया कुरैशी घर पर आरएसएस के हमले के वायरल दावों को फर्जी बताया। साथ ही उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा देने के अलावा इस फर्जी पोस्ट के लिए एक्स अकाउंट अनीसुद्दीन को जिम्मेदार ठहराया। मैं तो कह रहा हूं जिम्मेदार मत ठहराइए, गिरेबां पकड़कर इसको और इसके ग्रुप के सारे लोगों को खचेड़ के डालिए। इसकी औकात, इसकी हैसियत कैसे हो गई? ये होगा अनीसुद्दीन कोई बहुत बड़ा नेता का बच्चा, इसकी औकात हैसियत कैसे हो गई? फर्जी खबर चलाकर एक तो हमारी देश की वीरांगना के बारे में, उनके परिवार के बारे में गंदी और घिनौनी और झूठी खबर चलाए, पहला। और दूसरी बात यह कि हमारे देश के एक संगठन के बारे में, वो कैसा भी सही, वो हमारे विचार मिले ना मिले, लेकिन गंदगी कैसे उगली, फर्जी खबर कैसे चलाई, इसको तगड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अपील आपका अपना चैनल द लाइव टीवी करता है। ये मसला द लाइव टीवी का हमारे देश से जुड़ा हुआ है, हमारी सेना से जुड़ा हुआ है। इसलिए औकात में लाना है एक एक लोग को जो हमारी देश की सेना पर या फिर हमारे देश के किसी विषय पर फर्जी खबरें चलाए, जो भी हो, कान पकड़कर खींच के लाइए ऐसे लफंगों को। देखिए एक और खबर अब मैं आपको बता रहा हूं। ये एक है सुदरा रहमान करके हैं, ये बाहर के हैं कहीं साउथ हफीज है वैसे। ये इन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कोई एक लड़की है, आपने देखा होगा आजकल वो बहुत वो चल रही है, गंदी गंदी गालियां देना, बदतमीजी करना, ये अपने आप को शर्मिस्ता लिखती है।
तो इसने गंदी गंदी गालियां दे रही, इसको लेकर आपत्ति जताई गई है। उसने कहा कि उन्होंने लिखा है कि मैंने लगातार स्क्रॉल कर रहा था एक्स प्लेटफॉर्म को यानी ट्विटर को, जिसमें ये गंदगी लड़की लगातार गंदगी उगल रही है। इसमें खास तौर पर इसने मुस्लिम समाज के लिए और मुसलमानों के जो गुरु हैं मतलब पैगंबर साहब उनके लिए गंदगी उगलने का काम किया, बहुत सारी चीज। ये कहते हैं कोलकाता पुलिस इस पर इसके खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करे। शी हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स विद हर डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क्स टुवर्ड्स इस्लाम एंड मुस्लिम। अब सवाल ये उठता है कि इस देश के अंदर 8000 अकाउंट बंद होते हैं, वो न्यूज चैनल बंद कर दिए जाते हैं, यूट्यूब चैनल जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार सजग रहती है, आईटी मिनिस्टर दिन रात काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती, ये मौजूदा सवाल है। अब एक न्यूज 24 की खबर है, से बड़ा पढ़िए। असम पंचायत चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होती है। 397 जिला परिषद की सीटों में से 219 सीटें बीजेपी जीत लेती है। क्लैपिंग। विपक्षी दल कांग्रेस ने 271 सीटें जीतती है, यह इनका दावा है। वैसे तो दोनों मिलाकर भी 397 नहीं होती, लेकिन कहते हैं 271 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन जीत बड़ी किसकी हुई, बीजेपी की। फिर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भाजपा की प्रचंड जीत, बीजेपी जीती 219, कांग्रेस जीती 217। यही है गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया का काम ही यही है। चलिए गोदी मीडिया में ही बैठकर कैसे बीजेपी के प्रवक्ता को रेला सुनिए। तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है, चाहिए कायर हो इतना, इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो। ऐसे नीच और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाइए। कांग्रेस आतंकवादियों को, पूरी भाजपा पाकिस्तानी है, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मत बनाइए। और देखिए ये जो बात इन्होंने कही वो कह ही दिया उन्होंने, जो सुरेंद्र राजपूत ने इस डिबेट में बोला वही बात कह तो दी। मध्य प्रदेश के सांसद बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते, पाकिस्तान के हमारे आतंकवादी लोग। अब इस बात का जवाब जरा बीजेपी के प्रवक्ता भी देते, अब तो कह देंगे जुबान फिसल गई। चलिए एक इनका भी सुनिए। जब पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों पर और एयर बेसिस पर हमला किया, तब ये हमले एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हमने नाकाम कर दिए। इनमें 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स हमने रशिया से खरीदे थे और एक एयर डिफेंस सिस्टम मेड इन इंडिया है और उसका नाम है और यही वाला आकाश वाला तीर बहुत खतरनाक पड़ गया इनके लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फैक्चुअली सही नहीं है। मैंने कहा ना, जो फर्जी खबरें दिखाएं, मतलब इतना पैसा लेने के बाद, इतनी बड़ी टीम इकट्ठी करने के बाद आप भी देश के नेशनल चैनल पर, वो भी सरकारी चैनल पर झूठ परोस रहे हैं। कोई लेना देना नहीं इस आदमी को। डीडी न्यूज पर सुधीर चौधरी अपना पहला शो डिकोड लेकर आए। इसमें सुधीर ने इजराइल का वीडियो भारत के डिफेंस सिस्टम का बताकर चलाया। अब ये गलती थी या शो को चर्चित कराने का तरीका, ये सुधीर और डीडी न्यूज वाले जाने, क्योंकि दोनों को फर्क नहीं पड़ता। बाकी 15 करोड़ तो सेफ हैं। ये आकाश तीर हमारा नहीं है, ये मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसकी फोटो जो लगाई गई वो इजराइल से की तस्वीर थी, और उसे आकाश तीर बताकर दुनिया के लोगों को दिखा दिया, हमारे देश के लोगों को दिखा दिया। यही इनकी पत्रकारिता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।